कोशिका विभाजन आज का हमारा नया टॉपिक है। देखो, अगर आपको कोशिका विभाजन के बारे में कुछ भी नहीं आता तो आप बिल्कुल सही जगह हो। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और ज़ीरो से शुरू करके सब कुछ समझाऊंगी अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। हमने कोशिका के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में समझ ली थी। उसके कोशिकांगों के बारे में देख लिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी, किस टाइप से हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली थी। अब हम देखते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, मतलब जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे बनती है। तो वो प्रोसेस होता क्या है, कैसे बनती है, वो ही चीज़ है, वो कोशिका विभाजन में हम पढ़ेंगे। देखो, इसका परिचय देखते हैं कि जो सेल डिवीजन वह प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स बनाती है। जो चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आटे की बड़ी लोई है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो बड़ी लोई है उसको मान लेते हैं पेरेंट सेल, और जो दो भाग हुए उनको मान लेते हैं डॉटर सेल। अब जो कोशिका होती है उसको कोई डिवाइड करने वाला दूसरा तो होगा नहीं, वो खुद ही अपने आप को बांटेगी। वो कैसे बांटेगी? अगर उसको बांटना होगा तो वो पहले क्या करेगी, अपने अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनके सबकी कॉपी बनाएगी। वो डीएनए वगैरह की सबकी कॉपी तैयार करेगी। फिर उसको दो कोशिका, अब ऑब्वियसली एक कोशिका से दो कोशिका बनी है तो डबल एनर्जी भी चाहिए होगी, तो वो उतनी एनर्जी इकट्ठी करेगी। उसके बाद वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन हम जानते हैं कि जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, चलो हम पैदा होने से शुरू कर लेते हैं। ये प्रोसेस तो वैसे बहुत पहले शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तब छोटा सा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स भी मैच्योर होते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये बड़ा किसकी वजह से होता है? कोशिका विभाजन की वजह से। कोशिकाएं हैं हमारी शरीर की, वो लगातार विभाजित होती हैं जहाँ तक ज़रूरत होती है वहाँ तक, और हमें मेच्योरिटी तक पहुँचाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कोशिका विभाजन है वो किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है? हमारे ग्रोथ के लिए, जो हमारा विकास है उसके लिए ज़रूरी है। हमारी रिपेयर, हमें कहीं चोट लग जाती है और उस जगह को, घाव को भरने के लिए कोशिका विभाजन होता है। आसपास के सेल हैं वो कोशिका विभाजन करके वहाँ के घाव को भरती हैं। रिप्लेसमेंट, जो हमारी डेड सेल्स होती हैं, हमें चोट लगने पे ऊपर हमारे एक डार्क डार्क सा बन जाता है, वो डेड सेल हटती है और वहाँ नई सेल आती है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्रोडक्शन हमें पता ही है, ये तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होगा। रिप्रोडक्शन जो है, जनन, वो कोशिका विभाजन उसके लिए भी ज़रूरी है। अब हम इसके की पॉइंट्स याद रख लेते हैं। आप ये याद रख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कोशिका विभाजन क्यों क्यों ज़रूरी है। ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे करता है? जब दो कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप अभी इतना हिंट ले लीजिए कि जैसे दो जनन कोशिकाएं हैं, एक साइड कौन सी होगी? शुक्राणु, और दूसरी साइड कौन होगा? अंडाणु। तो शुक्राणु के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, नॉर्मली एक शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होंगे? एक कोशिका में, शुक्राणु कोशिका में होंगे 46। बट जब वो डिवाइड होके आगे जाएंगे तो उसमें 23 क्रोमोसोम शुक्राणु से आएंगे और 23 आएंगे अंडाणु से, ताकि वो जब मिलें आपस में तब उनकी जो उनके नंबर है वो गड़बड़ ना हो, वो जो हों वैसे की वैसे ही रहे। जैसे एक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो वो 46 ही रहे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, और दूसरा है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये असमसूत्री नहीं है, अर्धसूत्री है। ठीक है। अब समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कोशिका विभाजन का महत्व है, कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है। पहला है ग्रोथ, हमने देखा जैसे पौधों में नई पत्तियों का बनना, ग्रोथ ही है पौधों की। एक तरह से पुरानी पत्तियां हट जाती है, नई आती है, वो एक तरह की ग्रोथ है। जैसे तना वगैरह बनना, वो भी ग्रोथ है। फ्रूट्स आना, उस पर फल फूल लगना, ये सारी चीज़ें ग्रोथ ही हैं। रिपेयर, घाव भरना, स्किन सेल्स का रिप्लेस होना, और रिप्लेसमेंट, पुराने या मृत सेल की जगह नई सेल्स का बनना।
चौथा है हमारा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एकल अभिभावक होता है, जैसे कि अमीबा, यीस्ट में बडिंग। आपने देखा होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो अमीबा और यीस्ट होती हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उनमें क्या होता है, उनकी जो सिंगल सेल होती है, उनकी जो बॉडी होती है, वहाँ से क्या होता है कि एक छोटी सी कलिका जैसी संरचना निकलती है, और वो कलिका है, वो कलिका ही आगे बड़ी होकर अपनी पेरेंट सेल से अलग होकर नई नई कोशिका सॉरी नया जीव बना लेती है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनाने के लिए, जैसे कि मानव में शुक्राणु और अंडाणु किससे होते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए भी कोशिका विभाजन ज़रूरी है। प्रजाति की स्थिरता बनी रहती है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक है ग्रास, GRRASS। आप ये याद रख लोगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कोशिका विभाजन का महत्व क्या है। अब हम देखते हैं कि ये होता कहाँ है। जो माइटोसिस हमने देखा था, समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है कोशिका विभाजित होने के बाद भी। वो कहाँ कहाँ होता है, हमारी जो स्किन होती है वहाँ पे, और जो मतलब सोमेटिक सेल्स होती हैं, हमारी शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, मांसपेशी है, हमारे यकृत के अंदर भी समसूत्री विभाजन होता है। प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में समसूत्री विभाजन होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन है जिसको मियोसिस कहते हैं, वो कहाँ होता है, ये याद रखना। सिर्फ जो जर्म सेल्स होती हैं, जो जनन कोशिकाएं, अंडाणु, शुक्राणु होते हैं, उनमें ही होती है। और एनिमल्स में जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ओवरीज, ये इनमें मियोसिस होता है। ठीक है। अब हम एक नेचुरल एग्जांपल देखते हैं इसका। एक पेड़ की शाखा कट जाए मान लो, तो कुछ समय बाद वहाँ पे नई शाखा या पत्तियाँ आ जाती है। यह किसकी वजह से होता है, माइटोसिस के कारण होता है। और ये इसका कौन सा टाइप है, ये रिपेयर और रिप्लेसमेंट है। ठीक है। अब हम इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में देखते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद में वो बीच में खांच बनती है, और ये जो बीच में केंद्रक दिख रहा है वो भी डुप्लीकेट होता है। सारे जितने भी कोशिकांग हैं, सारा मटेरियल डुप्लीकेट होता है, और उसके बाद में दो डॉटर सेल्स बनती हैं। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो एक बीज है, बीज के अंदर एक जीवित कोशिका पाई जाती है। अब वो जीवित कोशिका लगातार विभाजित होगी। जैसे वो विभाजित होगी, उसमें एक मूलांकुर निकलेगा और ऊपर से एक प्रांकुर निकलेगा। जो मूलांकुर होगा उसकी कोशिकाएं भी लगातार विभाजित होंगी, और मूल अंदर जो ज़मीन के अंदर जो जड़ होती है वो बनेगी, और ऊपर जो बनेगी वो है तना, पत्तियाँ, ये सब कोशिका विभाजन के द्वारा बनकर एक पूरा पौधा तैयार हो जाएगा, पेड़ या पौधा। ठीक है। अब हम इसकी समरी देखते हैं। जो सेल डिवीजन है वो एक लाइफ का फंडामेंटल प्रोसेस है, जो कि ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए आवश्यक है। आप बस इतना याद रख लीजिए कि जैसे हमारा सेल डिवीजन कम हो जाएगा, धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि हम बोलते हैं कि यार अब तो बुढ़ापा हो गया, पहले वाली बात नहीं रही। पहले वाली बात क्यों नहीं रही, क्योंकि सेल्स डिवाइड नहीं होती। सेल डिवाइड नहीं होती, घाव घाव लेट भरता है, कभी कभी नहीं भी भरता, और धीरे भरता है उस चीज़ की, क्योंकि टाइम के साथ कोशिकाएं विभाजित होना कम हो जाता है मेच्योरिटी के बाद। ठीक है। थैंक यू।